संघर्ष यानी कि जब आप जन्म लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जितने भी जन्म लिए ना, इतने से छोटे से आप बड़े होते हैं, ठीक है। पहले छोटे थे 10 साल के, फिर 20 साल के हुए, फिर 30 साल के हुए, 25 साल के हुए, फिर 60 साल के। तो क्या है, जीवन में अपने क्या है, संघर्ष जो होता है वो करना ही पड़ता है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर जो आप अपने लिए संघर्ष नहीं करेंगे ना, तो अपने अपने आगे जो आपका भविष्य है ना, उसके लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष तो करेंगे। क्योंकि अभी आपके पास एक मकान है, ठीक है, अभी क्या सोचते हैं आप, एक मकान मेरे पास है, तो आपके मन में एक ख्याल जरूर आता है कि यहाँ पे अगर जो मेरे पास गांव में भी मकान है ना, तो आप ये सोच कि गांव में तो वही है, अब क्या सोचेंगे शहर में भी मेरे पास मकान हो जाए। तो क्या है, मतलब संघर्ष। और शहर मकान कब आएगा, तो शहर मकान एक ही तरह से आएगा। किस तरीके, जब जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपके पास क्या है, कुछ नहीं होगा। यानी कि जो हमारी जिंदगी है, यानी कि पूरी जो हमारी लाइफ स्टोरी है, यानी कि पूरी ए टू जेड पूरी जिंदगी, जितनी जिंदगी का जो मेरे जीवन काल है वो किस पे टिका हुआ है, वो मेरा ए टू जेड संघर्ष पे टिका हुआ है। तो हमको क्या करना है, संघर्ष तो करना है। संघर्ष कैसे, तो संघर्ष करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत, यानी मेहनत को ही संघर्ष कहते हैं, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ठीक है, जैसा कि जब मैं छोटा था, ठीक है, जब मैं छोटा था तो क्या करता था, यानी पैदल, ठीक है, एक हमारे गांव के पास में क्या है, एक स्कूल है, थोड़ा एक गांव से मेरे 2-3 किलोमीटर दूर पे एक कॉलेज है, ठीक है। तो मैं वहां पढ़ने आता था, ठीक है। शुरुआत में जब मेरा एडमिशन मेरे पापा ने या मेरे पिताजी ने वहां कराया था, तो क्या था, मैं वहाँ पैदल वही 10-15 दिन क्या हुआ, पैदल वहां पे पढ़ने गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब वो पैदल गए 1-2 दिन, ठीक है, फिर बाकी दोस्तों को, जो मेरे दोस्त बने कॉलेज में, न्यू एडमिशन था, तो मैं बहुत एकदम से डरा हुआ था। क्या था, डरा हुआ था एकदम से, न्यू नए टीचर थे, गांव से गए थे ना हम। मैं गांव से जब वो वहां से अचानक से किसी बड़े स्कूल में जब कोई जाता है, मैं क्या, आप भी अगर जो एक गांव से डायरेक्ट शहर में आ जाए और आपके सामने 4-6 लोग आ जाए बड़े से बड़े, तो आपको बोलने में क्या हिचकिचाहट होगी, और आप ये सोच के डरेंगे कि पता नहीं कौन होगा, कुछ पूछ रहे ए टू जेड। मैं जब वहां पे गया था तो काफी मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे थे, ये सवाल उठ रहे थे कि मैं जब यहाँ से गांव से गया हूँ तो टीचर मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, और जब मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था बचपन में, ठीक है। यानी पढ़ाई के नाम से तो जीरो था मैं, ठीक है। सुबह गए स्कूल को 7 बजे, शाम को 3 बजे स्कूल से आए, फिर ठीक है बैग डाला, बैग आया द्वारे से ही या बाहर से ही, क्या क्या बैग को निकाल के फेंक दिया, ठीक है। और खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ या कहीं घूमने के लिए बाग खेत को क्या होता था, चले जाते थे, ठीक है। तो जब मैं वहाँ कॉलेज में गया तो क्या हुआ, एक से नए टीचर आए, ठीक है। वहाँ तो क्या हुआ, जब मेरे दोस्त वहाँ कुछ बने, तो जब पैदल स्कूल गया तो कुछ दोस्त मेरे थे जो क्या था, साइकिल से आते थे, ठीक है। तो साइकिल से आते थे, मैं पैदल जाता था 2-3 किलोमीटर दूर। तो मैंने जब अपने घर गया, अपने पिताजी से जब मैंने कहा कि जो मेरे दोस्त लोग हैं वो क्या साइकिल से आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो मुझको साइकिल ला के दो, ठीक है। तो एक बार हमने कहा अपने पिताजी से कि मुझको साइकिल ला के दो, तो क्या हुआ, अगले दिन ही या उसके 1-2 दिन बाद उन्होंने कुछ भी रुपयों का इंतजाम करके हमको साइकिल ला के दिया, ठीक है। क्या हुआ, जब अचानक जब साइकिल, जब मैं एक दिन क्या गया, स्कूल गया हुआ था, तो वहां से जब वापस आया, ठीक है, तो कुछ दूरी पे स्कूल था, यानी कि मेरा गांव जो है वो थोड़ा इधर पड़ जाता ना, थोड़ा मतलब एक रोड, मेन रोड है गांव से, तो मेरा थोड़ा उसके अंदर पड़ जाता है। और जो मेरा कॉलेज था वो मेरा इधर रोड के पास में पड़ता था। तो जब मैं क्लास वही 4th और में था, तो क्या हुआ, जब मैंने साइकिल लाने के पापा से हमने कहा कि मेरे जो सारे दोस्त हैं वो क्या था, साइकिल से आते हैं, मैं पैदल जाता हूँ, मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा। तो क्या वो एक बार क्या हुआ, और साइकिल लेने जब वो गए, ठीक है, साइकिल लेने गए तो कहाँ गए थे, हम कॉलेज गए हुए थे। जब कॉलेज से अचानक से आए तो दोबारा देखा कि बाहर, घर के बाहर क्या है, साइकिल खड़ी हुई थी। तो मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो गई, तो कि मेरी सोच क्या थी, मेरी सोच सिर्फ इतनी थी, क्या कि मुझको कॉलेज जाना है, वहां से आना है, वहां से जाना है, वहां से आना है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मैं धीरे धीरे सीख रहा था, ठीक है। मैं धीरे धीरे क्या था, सीख रहा था। पहले 4th में है तो काहे का सपना देखता था, 4th में जब मैं था तो मेरा बस एक ही सपना था कि बस बैग उठाए, स्कूल में छुट्टी हुई, बेल बजी कि बैग उठाया, बैग उठा के कहाँ गए, साइकिल पे, साइकिल को चला, मतलब एक साइकिल चलाने का था, क्या था, एक जोश था साइकिल चलाने का, ठीक है। तो मैं साइकिल बस बैग उठाया, साइकिल पे रखा, घर को गया, और जब घर उतरा साइकिल से तो बैग उठा के फेंक दिया द्वारा से ही, और क्या हुआ, साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाने लगा, ठीक है। जब इस तरीके से क्या हुआ, जब मैं 4th से जब 8th में आ गया, यानी कि 9th में आ गया, तो क्या हुआ, साइकिल का जो क्या है, सपना चला गया। तो यानी कि जो आदमी की सोच होती है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती है। आज वो मोटरसाइकिल से है या पैदल पैदल है, तो क्या है, सोचेगा कि काश में अगर जो साइकिल से होता है, ठीक है, साइकिल से है तो क्या सोचेगा, मैं मोटरसाइकिल से होता, अगर जो मोटरसाइकिल से है तो कार से होता, कार से है तो एरोप्लेन से होता। यानी कि उसकी जो सोच होती है उसको वो कभी खत्म ही नहीं होती ना। इसीलिए कहते हैं, अगर जो आप किसी भी चीज को, यानी कि आपका दिमाग है, अगर जो आप उसको टहलने में खर्च कर रहे हैं या अपना दिमाग इधर उधर लगा रहे हैं, कि अगर जो फ्री बैठे हैं आप, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, अगर जो
2 घंटे आज वहाँ मार्केट गए तो टहले थे। तो एक अगर जो मार्केट गए हुए हैं टहलने के लिए तो वहाँ दो दोस्त मिलेंगे, जाहिर सी बात है मार्केट जाएंगे तो कोई ना कोई मिलेगा ही। तो वहाँ क्या, तो वहाँ से कहीं और टहलने जाएंगे, यानी क्या, तो क्या ये जो दिमाग आपका है ये उसी चीज़ के पीछे क्या भागने लगता है। ठीक है, तो जिस चीज़ के पीछे अपना दिमाग जो खर्च करेंगे ना, वो दिमाग उसी चीज़ के पीछे भागेगा। तो ठीक है, जब अब मैं आगे आगे का आपको ठीक है जो कहानी को बताता हूँ। ठीक है, तो जब साइकिल ला के दिया तो क्या हुआ, अधिकतर मैं कॉलेज से आया, साइकिल को बैग को फेंका, साइकिल चलाने के लिए चला गया, घर से बाहर निकल गया। शाम को आया, ठीक है, शाम को फिर आया, धीरे धीरे से कार से चलता रहा। और हमको इतना याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरा जो मकान हुआ है क्या था, बना था जब कभी बारिश होती थी तो क्या है, उसमें से क्या है जो पानी की मतलब बूंदे हैं वो छत में क्या है पानी से भर जाने के कारण वो उसमें चूने लगता था। ठीक है, तो जब मैं छोटे थे सब लोग, अधिकतर सब लोग मतलब घर में काफी लोग थे ना, तो सब लोग छोटे छोटे लोग थे। फिर क्या हुआ जब धीरे धीरे बड़े हुए, ठीक है, तो मुझको इतना याद है कि जब मैं पैदल जाया करता था कॉलेज में, ठीक है, फिर 5 से 7 साल के अंदर ही मेरे मतलब जो पापा लोग थे यानी पिताजी लोग थे, उन्होंने क्या क्या मतलब इतना ज़्यादा संघर्ष किया, या इतना ज़्यादा 5-6 सालों में मेहनत किया कि आज जब बारिश होती थी तो घर में जो मकान से पानी गिरने लगता था, जिसमें पानी चूने लगता था, आज वो 5-6-7 सालों में उन्होंने क्या किया, एक अच्छे घर बना लिए। ठीक है, तो जब मेरे पापा लोग कहते थे, जब मतलब जब काफ़ी छोटे थे, जब उनके समय में जब वो स्कूल जाया करते थे तो कहते थे जब वो सुबह उठते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले खेत को जाते थे। कहाँ जाते थे, खेत को जाके, और जो जानवर यानी कि जानवर थे ना, खेत गाँव में आते थे, देखा होगा कि जो लोग जानवर गाय, ठीक है, गाय बफेलो गाय या ठीक है ऑक्स काफ़ी पालते हैं, उनको मतलब पाला जाता है ना, तो क्या होता है जब पालते थे तो उनका मतलब चारा बनाने के लिए कहाँ खेत को जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, खेत को जाना पड़ता है, या खेत को गए वहाँ से, ठीक है, घास काटा या फिर वगैरह कुछ भी काटा, उनके खाने की क्या व्यवस्था करके फिर जो है सुबह 8 बजे अगर जो कॉलेज उनका है तो क्या करते थे, वो 5 बजे उठ के उनके जो खाने पीने की व्यवस्था करके फिर वो कॉलेज आते थे। और जब कॉलेज आते थे तो कहते थे कि जो कपड़े थे ना उनके, तो कपड़े मतलब एक एक जोड़ी कपड़े कह सकते हो लेके दिए थे, और वो अधिकतर वो वही कपड़े बार बार पहन के जाते थे। तो क्या है, उनके दोस्त लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो मतलब अधिकतर देख देख के हंसा भी करते थे ना अंदर से, कि अगर जो आप रोज डेली कपड़े यही पहन के आना, तो दोस्त लोग क्या करते हैं, हंसते भी रहते हैं कि इनके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं वगैरह वगैरह, 50 बातें क्या होता है उनको सुनने को मिलती थी। ठीक है, जब हम सब लोग क्या है, जब हम सब लोग धीरे धीरे बड़े हुए तो क्या हुआ, जो मेरे पापा लोग थे उन्होंने मतलब उनके दिल में जरूर लगा होगा, जब अभी आप ही अगर जो जा रहे हैं या आपसे 4 बातें किसी ने कह दिया तो क्या है आपके दिल में जरूर लगेगा। तो उन्होंने तभी ये सोचा होगा कि जो जब हमको ये कह रहे हैं कि ठीक है कि मैं मतलब वही रोज कपड़े पहन के आ रहा हूँ, ठीक है, और टूटी चप्पल पहन के आ रहा हूँ या टूटे स्लीपर्स पहन के आ रहा हूँ, ठीक है, या टूटे शूज पहन के आ रहा हूँ, तो क्या होता है जब उन्होंने सोचा कि मैं इतने सब कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ, अगर जो मैं इसी प्रकार से संघर्ष या मेहनत नहीं करूंगा, या मेरे पिता लोगों ने क्या सोचा, तो जो मेरे आगे आने वाले मतलब जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, वो जब मतलब बड़े होंगे तो उनको भी इस कठिनाइयों से क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो परिस्थिति में थे वो कहाँ से चलते थे, साइकिल से चलते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने 5-6 सालों में क्या इतना ज़्यादा संघर्ष किया या इतना ज़्यादा मेहनत की कि प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, एक अब मेरे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है, इतने मतलब कपड़े हैं, और इतने ज़्यादा मतलब अब साइकिल से नहीं, 4-4 मोटरसाइकिल भी हैं, ताकि कहीं जाना है तो साइकिल से नहीं, पैदल नहीं, बाइक से जाना पड़े। यानी उन्होंने ये सब संघर्ष किस लिए किया ना, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है ना, जो हमने बताया था, अगर जो अपने लिए संघर्ष नहीं करो ना तो आने वाले कल के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आज मतलब सारी जो जो खुशियाँ से जो जो दुख उनको क्या हुआ बचपन में झेलने पड़े थे, वो आज हम सब लोगों को नहीं झेल। और आजकल तो अधिकतर लोगों में देखा कि मेहनत तो कोई करना चाहता नहीं, सफल होना सब चाहते हैं, यानी कि मेहनत किसी को ना करना पड़े, और सफलता तो हर चाहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि मेहनत मतलब कुछ लोग कहते हैं, जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं या काफ़ी ओल्ड मैन लोग होते हैं, वो लगते थे कहते हैं पास उनके, जैसे गांव में क्या होता है कि जो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है तो उसके पीछे उनके साथ में 1-2 लोग जरूर बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं, क्योंकि जो उनके पास बैठेंगे तो क्या होगा, 2 अच्छी बातें कहेंगे या उनके बारे में कुछ, तो क्या होता है जब उनके पास बैठेंगे तो कुछ 2 अच्छी बातें कहेंगे या अच्छे उनके कुछ भी अच्छी बातें बताएंगे, इसलिए बैठते हैं। तो जो मतलब ओल्ड मैन होते हैं वो अधिकतर कहते हैं कि संघर्ष जो होता है, संघर्ष इतनी जो है खामोशी से करो, कि क्या बोलते हैं, संघर्ष जो है इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी सफलता है, यानी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो सफलता आपकी है,
क्या है वो शोर मचा दे। क्या है, संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता जो वो शोर मचा दे ना। तो ये इसीलिए कहते हैं, अगर जब संघर्ष नहीं करोगे तो आपको सफलता मिलेगी नहीं, ठीक है। तो चार जो लोग जो हैं वो क्या करेंगे, आपको जानेंगे नहीं, ठीक है। इतनी ज्यादा मेहनत करो कि आपको क्या है, मतलब आपके नाम से, ठीक है। हम देखते हैं किसी किसी गांव में क्या होता है कि आदमी को किसी कोई फेस से पहचानता है। क्या कैसे पहचानता है, किसी को फेस से पहचानता है, ठीक है। नाम उसके बारे में नहीं पता है तुझे, अगर जो वो काम क्या करता है, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो क्या हुआ, उसको फेस से क्या पहचान लिया, ठीक है। जैसे मार्केट गए हुए हैं आप, तो क्या हुआ, अगर जो आप उसके सामने खड़े हुए हैं, तो अगर जो वहां से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, आपको उसका नाम तो पता नहीं है, ठीक है। क्यों उसके बारे में पता है, क्योंकि उसने कभी कोई अच्छा काम किया हुआ, यानी उसने इतना ज्यादा संघर्ष किया हुआ है अपने लाइफ में, इतने ज्यादा अच्छे काम किए हुए हैं कि उसको अगर कोई उसके नाम से नहीं पहचान रहा ना, तो उसके फेस से उसको पहचानना है। क्यों पहचानना है, क्योंकि उसने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, उसके फेस से, ठीक है, नहीं पहचानते हैं। क्या हुआ, उनके फेस से तो नहीं पहचानते, ठीक है, उनके संघर्ष उन्होंने इतना किया है कि क्या है, जो उनका नाम है, ठीक है, वो अधिकतर लोगों के दिलों में क्या है, बसा हुआ है। यानी जो उनका नाम है वो उनके दिलों में बसा हुआ है। तो कोई फेस से पहचानता है, ठीक है, कोई उनके नाम से पहचानता है। तो इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि जो संघर्ष है, ठीक है, जो संघर्ष है वो इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी सफलता है वो शोर मचा दे, ठीक है। ये इसीलिए 2 पॉइंट यहाँ पे कहे हुए, पॉइंट लाइनें तो 2 ही हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो काफी इंपॉर्टेंट या काफी आपको मोटिवेशन देने वाला है, ठीक है। संघर्ष, आप इतना तो समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। संघर्ष है क्या है, इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे। संघर्ष जो है उसकी आप चिंता ना करो कि मेरा कितना हो रहा है, कितने करते जाओ, ठीक है। संघर्ष क्या है, करते जाओ, सीढ़ियां हैं, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। कभी ना कभी तो आप उस चीज नाम से तो जाने जाएंगे, ठीक है। अगर जो आप संघर्ष कर रहे हैं तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ठीक है, 1 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, कभी तो आपके नाम से या कभी आपके काम से या कभी आपके फेस से कभी तो लोग आपके बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर जो कोई भी आप अच्छा काम करने चलो तो एक लोग नहीं, हजारों लोग आपके बीच में रुकावटें बनेंगे, ठीक है। अगर जो आप यहाँ से जब घर से निकलते हैं कहीं शहर में जाने के लिए, तो आप ये देखते हैं कि हजारों लोग आपस में पड़ते हैं, ठीक है, हजारों भीड़ होती है, गाड़ियां होती हैं। तो क्या आप रुकना बंद कर देते हैं, या आपके सामने 4-6 लोग आ गए, वहां पे जाम लगे, तो क्या वहां से घूम जाते हैं? नहीं घूमते हैं ना। क्योंकि क्यों नहीं घूमते, क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक जाना है। कहाँ जाना है, आपको अपनी मंजिल तक जाना है। तो जब भी कोई बड़ा काम करने चलो या कभी भी कोई भी काम करने चलो, तो उसमें भी क्या होती है, हजारों, ठीक है, कठिनाइयां आती हैं या हजारों मुसीबतें आती हैं। तो लोग उसमें से क्या करते हैं, जब एक बार किया प्रयास, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ठीक है, जब काफी बार करना पड़ जाता है तो क्या कर देते हैं, वो हार मान लेते हैं। क्या करते हैं, वो हार मान लेते हैं और वहां से क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो जब वहां से तो पीछे हट गए, ठीक है, तो वहां से आपको कोई नहीं पहचानेगा, ठीक है। आप क्योंकि पीछे हटे हुए हैं, अगर क्योंकि आप अपनी मंजिल तक गए ही नहीं वहां तक, ठीक है। और अगर जो आपको कहीं गांव से ठीक है लखीमपुर आना है, तो क्या करना है, हजारों मुसीबतें पड़ती हैं। तो क्या हजारों मुसीबतें पड़ती हैं, तो इससे क्या होता है, हजारों मुसीबतें पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं ट्रैफिक लगी हुई है, कहीं लोग इकट्ठे हुए हैं, या कहीं एकदम से बहुत ही भीड़ आ गई, तो क्या रुकना भी पड़ता है आपको। हो सकेगा तो थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप अपनी मंजिल तक जरूर आएंगे, ठीक है। क्या आप अपनी मंजिल तक जरूर आएंगे। अधिकतर देखा होगा कि जो लोग होते हैं वो क्या, जिसे मैं एक मेरे जो है आंखों देखी, ये आंखों देखा क्या है हाल है कि मैं एक दिन जा रहा था, तो ठीक है, एक बाप होता है, ठीक है, या उसका एक लड़का होता है, उसका पिताजी होता है, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, आपस में जा रहे होते हैं, ठीक है। क्या आपस में जा रहे होते हैं, तब देखते हैं कि मतलब एक 5 स्टार बड़ा सा एक होटल होता है, ठीक है। तो जो उसका लड़का होता है वो क्या बोलता है कि पिताजी, यानी पिताजी मुझको इस होटल में क्या करना है, बोलता है मैं इसको खाना खाना है। तो जो उसका पिताजी होता है क्या बोलता है कि ये जो बड़े होटल होता है, ठीक है, ये जो हराम की कमाई बोलते हैं, कि जो हराम के मतलब ऐसे ही हराम का कमाते हैं, वो ये सब बड़े बड़े होटलों में खाते हैं, ठीक है। तो क्या वो सही बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोला है। वो अपनी नाकामियां क्या छिपा रहा है, वो बाप वहां पे अपनी जो उसकी नाकामियां हैं वो क्या कर रहा है, छिपा रहा है उस लड़के से, ठीक है। मेरे भी तो पिताजी खेती करते हैं, मैंने भी बड़े बड़े होटलों में खाना खाया, ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं, बड़े बड़े पार्टियों में गए। तो क्या वो हराम का कमाते थे? ऐसा नहीं। वो क्या कर रहा था, वो वहां पे मतलब अपने जो लड़के के सामने अपनी अपनी नाकामियां जो उसकी हैं वो अगर छिपा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने संघर्ष किया ही नहीं कभी।
उसने अपनी लाइफ में कभी संघर्ष किया ही नहीं। अगर जो प्रेजेंट टाइम पे उसने संघर्ष इससे पहले जो किया होता, तो प्रेजेंट टाइम में जब उसके लड़के ने कहा था, तो वो उसको उस होटल में जरूर खाना खिला सकता था। ठीक है, क्या नहीं खिला सकता? खिला सकता था, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में संघर्ष किया ही नहीं, कभी कठिन परिश्रम किया ही नहीं। इसीलिए वो आज उससे झूठ बोलना पड़ रहा है कि ये लड़के से, कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग किस लिए खाना खाते हैं। उसने उससे